नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सुक्रेट्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही डिटेल तरीके से जानेंगे, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। तो आप, अगर वीडियो लंबा भी हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले अगर आपको हम बताएंगे सुक्रेट्स। सुक्रेट्स कौन था? सुक्रेट्स जो है वो एथेंस का सिटीजन्स था। ठीक है। और ये 5वीं जो शताब्दी में है, तो बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में जाने जाते हैं। उनकी फिलॉसफी जो है उनके शिष्य प्लेटो ने आगे कंटिन्यू रखी। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि क्या है। तो सोक्रेट्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हम जाते हैं कि मोरल फिलोसफी अगर कहीं से शुरुआत हुई, नेचुरल फिलोसफी से। नेचुरल फिलोसफी मतलब हर कोई जानता है कि क्या चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसको मोरल पे आ जाते हैं तो वो उसके पीछे जानने की इच्छा रखते हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सुक्रेट्स भी वैसे ही थे। वो हर चीज़ को अटेंशन से अपना चीज़ को देखते थे कि अगर कोई आदमी अच्छा जीवन जी रहा है तो क्यों जी रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वो चीज़, हर चीज़ को जानना चाहते थे। अब सुक्रेट्स की अगर हम बात को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो सबसे पहले आता है हैप्पी वर्सलिटी, यानी कि हैप्पीनेस का एक सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट है। अगर लोग खुश हैं तो वो क्यों खुश है। तो उन्होंने जो ये किया है, अगर उस पे हम देखा जाए तो उन्होंने कहा कि डू वी विल वेस्ट टू वेल इन द वर्ल्ड सिंस वी ऑल विश टू डू वेल। हम लोग सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। कोई भी ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को दुखी रखना चाहता है। लेकिन खुशी रखने के पीछे रीजन क्या है, कैसे हम टू बी हैप्पी ए गुड लाइफ कैसे हम करेंगे। तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे, क्या कि उसके लिए क्या वेल्थ की ज़रूरत है, या हेल्थ की ज़रूरत है, या हैंडसम और बॉडली ब्लेसिंग, या बहुत सारे कुछ जो उन्होंने किया, टेम्परेंस की ज़रूरत है या ब्राइटनेस। तो ये सब चीज़ जो जानने के लिए उन्होंने किया। तो सुक्रेस जो अपना पूरे जीवन में वो सिर्फ वर्च्यू और जो है हैप्पीनेस के बारे में जानकारी वो तराशते रहे। तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि जिनके पास जो नॉलेज है, अगर देखा जाए तो जिनके पास भी नॉलेज है वही वर्च्यू को हासिल कर सकते हैं। और जो रियल सेंस में जो वर्च्यू को हासिल कर लिए उनको हैप्पीनेस मिल जाता है। तो दोस्तों, वर्च नॉलेज है आप, यानी उसके बाद फिर आपको जो वर्च्यू मिलेगी और वर्च्यू के बाद हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये सुक्रेट्स का आइडिया था। तो सुक्रेट्स ने ऐसा क्यों कहा कि नॉलेज से ही जो वर्च्यू मिलेगी और वर्च्यू से जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो सबसे पहले चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो उनके आइडिया, उनका बहुत बड़ा जो कंसेप्ट रहता था कि अपनी अंतर आत्मा का तुम ध्यान रखो, उसको कभी भी हार्म ना करना, कोई भी ऐसा चीज़ ना करो जिससे आपके अंतर आत्मा को चोट पहुंचे। तो उसने ये कहा कि केयर फॉर योर सोल, नॉलेज इज नेसेसरी, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए जो है, जो ज्ञान बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो हैप्पीनेस जरूरी नहीं है कि ये कर पाए, गेन कर पाए या फिर हासिल कर पाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी बुराई है वो कमिटेड आउट इग्नोरेंस, यानी कि आदमी जो है वो अज्ञानता के कारण करता है, वो खुद से नहीं करता है। तो इस तरह से देखेंगे जो भी हम कमिट कर रहे हैं, इनजस्टिस इज फार वर्स देन सफरिंग इनजस्टिस, यानी कि कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं कीजिए। अन्याय जो करना, वो अन्याय सहने से ज़्यादा खराब है। तो अब सबसे पहले जब वर्च्यू की बात आ रही है तो हम वर्च्यू को देखेंगे कि वर्च्यू क्या है। तो सुक्रेट्स जो है एक विश्वास रखते हैं कि एवरीथिंग जो है इस, कुछ भी चीज़ हो रहा है लाइफ में तो वो स्पेसिफिक फंक्शंस के आ रहा है, कुछ रीजन के कारण आ रहा है। हर चीज़, हर व्यक्ति का फंक्शंस जो होता है उसके रीजन के कारण होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है कि नाइफ, कि नाइफ का क्या फंक्शन है। अगर नाइफ में अगर धार नहीं है, अगर कोई भी चाकू में उसकी धार नहीं है तो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। अगर उसको चाकू में धार नहीं है तो उसको वो हम यूज नहीं कर सकते, शार्पनेस ही उनका जो है फंक्शंस है। तो इसी तरह जो है आदमी भी जो है, हर व्यक्ति जो उसके जो है उसके अकॉर्डिंग से वो हैप्पी रहता है। तो उसके लिए क्या है, तो स्पेसिफिक वर्च्यू की जरूरत है अगर हैप्पीनेस के लिए। तो वर्च्यू को आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ होते हैं। वर्च्यू आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। यहाँ पे लव है, होप है, गॉडनेस है, ऑनर है, बहुत सारे चीज़ जो है वर्च्यू से आपको रिलेट होते हैं। अगर देखेंगे हैप्पीनेस इज वर्च्यू, अगर सबसे पहले सुक्रेट्स ने कहा था कि हैप्पीनेस इज वर्च्यू, तो वर्च्यू, हैप्पीनेस इज वर्च्यू कैसे, हम इसको अब इसको क्लियर करेंगे
कि उन्होंने कहा कि एक वेलबींग या फिर फ्लोरिशिंग जो भी चीज़ है उनको अगर हम देखा जाए तो हम देखेंगे कि ऑफ्टन प्रपोज लेस देन मिसलीडिंग ट्रांसलेशन। तो वो हम उस चीज़ को हम करेंगे कि अगर हैप्पीनेस दैट इज लिविंग ए गुड लाइफ मीन्स एक्टिंग वर्चुअली, अगर कोई भी आदमी एक गुड लाइफ जी रहा है तो इसका मतलब कि वो वर्चुअसली, वो उसको वर्च्यू हासिल हो चुका है। तो सुक्राट्स के मतलब में वर्च्यू इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, वर्च्यू को हमेशा उसने हैप्पीनेस से रिलेट किया है। और इसी तरह जो है हैप्पीनेस इज मेरली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्च्यू, मीन्स वो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस से होता है। तो अब वर्च्यू को आप सब जो डेफिनेशन के लिए होता है, तो वर्च्यू के जो लास्ट बोलेंगे तो जो डेफिनेशन उन्होंने कहा था कि वर्च्यू इज ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हैप्पीनेस, सो वर्च्यू इज हैप्पीनेस द वोल ऑफ इट। अब इसको और भी क्लैरिटी के हम जानने के लिए करेंगे तो देखेंगे कि वर्च्यू होता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी कर देते हैं कि वर्च्यू के लिए, तो वर्च्यू आप देखेंगे दोस्तों कि जो है अब आपका कि वर्च्यू जो उन्होंने बताया, चार तरह के वर्च्यू को बताया उन्होंने कि द कैपेसिटी ऑफ फोर कार्डिनल वर्च्यू इज, फर्स्ट आपका जो है करेज है, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि विजडम है, उसके बाद फिर जस्टिस है एंड टेम्परेंस है। तो करेज तो आप जान सकते हैं हर आदमी के अंदर एक करेज होता है कि कुछ भी करने के लिए। विजडम बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जस्टिस सभी को चाहिए। टेम्परेंस यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा ना करे जिससे आप इस तरह का सेवन ना करें जिससे कोई चीज़ गलती कर सके, तो उसके थ्रू ही आपको वर्च्यू का जो है हासिल होगा। अब वर्च्यू इज नॉलेज, अब दोस्तों वर्च्यू को अगर हम देखेंगे कि वर्च्यू इज नॉलेज, यहाँ पे अभी आप पहले देख रहे थे कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि वर्च्यू इज हैप्पीनेस, और जब हम अगर पहले की देखेंगे कि नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज हैप्पीनेस, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी कर रहे हैं कि वर्च्यू ही यानी कि सब कैसे एक सर्किल में है, वर्च्यू इज नॉलेज। तो सुक्रेट्स हमेशा बिलीव करते थे कि जो करेजेस जो है, अब वर्च्यू में जो चार चीज़ को हम लोगों ने डिफाइन किया, तो उन्होंने ये कहा है कि जो करेज है बेसिकली वो देखेंगे कि करेज मैन वुड ऑल्सो बी वाइज, यानी कि जो भी आदमी जो करेजेस होते हैं वो हमेशा वाइज होते हैं। मतलब कि जो भी आदमी साहसपूर्ण होता है वो समझदार होता है, और ये सच में ये साबित भी हो चुका है। जो मतलब जिस चीज़ को देखेंगे आगे अगर हम फिलोसफी को कंटिन्यू रखेंगे, तो इसी के कारण उन्होंने कहा कि द वर्च्यू इज नॉलेज। इफ ए वाइज मैन कैन नॉट बी ब्रेव, अगर कोई भी समझदार आदमी वो ब्रेव नहीं है तो इसका मतलब कि वो, सिंपल सी बात है, वी आर कावर्डली ओनली बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, कि हम अगर जो अगर कावर्डली का कुछ कर रहे हैं तो वो हम अपने गलतियों से कर रहे हैं, अपने इग्नोरेंस से कर रहे हैं। अब आगे के लिए अगर हम ध्यान देखेंगे जो है द वाइज मैन के कॉन्सेप्ट के बाद जो अगर सोक्रेट्स का क्या एलिमेंट है, तो अब हम आपको सबसे पहली चीज़ करेंगे कि सोक्रेट्स जो है वहाँ से पॉलिटिकल जो फिलोसफी स्टार्ट होती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में विश्वास रखते थे। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस मतलब वो क्रॉस एग्जामिनेशन, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे और आपने जो उनका जवाब दिया वो फिर दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे। अगर दूसरे व्यक्ति ने भी वही जवाब दिया तो वो फिर उसको चेक करेंगे कि अगर हर किसी क्वेश्चन के पीछे एक ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सही है। अगर हर कोई आदमी एक अपना अलग जो व्याख्यान कर रहा है तो ये हो सकता है गलत। तो सुकराट उसके लिए फेमस थे, जिनके लिए उन्हें वो सूली पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो हर आदमी को सड़क पर कहीं पे भी स्ट्रीट में रोक करके उनसे पूछते थे कि ब्यूटी क्या है, ट्रूथ क्या है, वर्च्यू क्या है, और वो हर आदमी को जो है उससे पूछ करके आगे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते थे। तो उनका क्वेश्चन अबाउट ए वर्च्यू बहुत ही उनको परेशान किया कि वर्च्यू बेसिकली एक्चुअली में है क्या, ब्रेवरी है यानी कॉरेज है, विशडम है, और इस तरह से उन्होंने, तो अगर हम देखेंगे कि अगर ये सब सारे चीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब कि वो वहाँ पे प्रूफ हो चुका है। और वो कैसे प्रूफ हुआ, तो उन्होंने बताया कि डायलॉग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंट, अगर आप डायलॉग नहीं करते हैं
तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो दोस्तों हर चीज़, हम कुछ भी चीज़ अगर हम लर्न करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हम उसको दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो हमारे अंदर में नहीं आएगा। जो सामने के लोग से अगर वो क्वेश्चन, उसमें हो सकता है कि वो आपके विपरीत भी हो या आपसे सहमत भी हो, तो हमें दोनों चीज़ को देना चाहिए कि अगर सहमत है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर विपरीत है तो हम उसके पीछे फिर से सोचना शुरू करते हैं और फिर से उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और यही कारण है कि सुक्रेट्स के जितने भी फिलॉसफी हैं वो आपको प्लेटो के राइटिंग्स में आपको नजर आते हैं। तो अब जो है सुक्रेट्स का द नेचर ऑफ एविल, द नेचर ऑफ एविल में उन्होंने क्या कहा है, इट इज ओनली बाय बिकमिंग वन कैन अटेन हैप्पीनेस, यानी कि क्या एक रीजन है जिसके कारण जो हैप्पीनेस अटेन किया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले किया कि उनका जो मानना था कि नो वाइज मैन बिलीव्स दैट एनीवन सिंस विलिंगली, यानी कि हम अपने जानबूझकर कोई भी पाप नहीं करते हैं। अगर कोई पाप में भागीदारी भी करते हैं तो वो जो है जानबूझकर नहीं करते हैं। अगर इस तरह के जो कर रहे हैं तो वो हम अपनी जो है असहमति के कारण कर रहे हैं। तो एक समझदार व्यक्ति कभी भी जानबूझ करके कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, जो उनका यह मानना था। तो यही है द नेचर ऑफ एविल, जिसके कारण उनको हैप्पीनेस अटेन कर सकते हैं। और आखिरी में दोस्तों हम ये बात करेंगे सोल के लिए। तो सोल को करेंगे, आप बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो सोल जो है, अगर सोल की बात करते हैं, हम अपनी आत्मा की बात करते हैं, अगर सबसे अगर चीज़ है कि हर व्यक्ति अपने आत्मा को मतलब देखता है। किसी भी आदमी व्यक्ति जो है अपने डिग्निटी को हार्म नहीं होना चाहता है। तो डिग्निटी जो है वो उसको मेंटेन करना चाहिए। और ये डिग्निटी कैसे मेंटेन होगा, सोल को हम कैसे पवित्र रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इट इज़ बेटर टू सफ़र एन अनजस्टिस। आप, अच्छा है कि इनजस्टिस को सफ़र कर लें, यानी कि उसको झेल लें, rather देन टू कमिट, लेकिन करे नहीं। तो ये बहुत ही सही है कि आप किसी के साथ इनजस्टिस ना करें। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उसको झेल लें। वेन वी सफ़र एन इनजस्टिस, अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम सफ़र करते हैं तो आवर ट्रू सेल्फ इज नॉट हार्म, यानी कि हम अपने अंतर आत्मा को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, लेकिन हम अगर वो चीज़, उस चीज़ का अगर वो सही देखा जाए कि हम उससे अच्छा है कि हम जो चीज़ झेल रहे हैं तो वो हम दूसरों के साथ वैसा ना करें। अगर ऐसा ही होता रहा तो हर जगह इनजस्टिस ही हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि व्हेन वी कमिट एन इनजस्टिस वी आर हार्मिंग आवर सोल। जब हम कमिट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आत्मा को नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है इन एकेडमिक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको तो लेट नाइट ही आपको सब मिलेगा डिटेल्स, लेकिन वॉच कीजिएगा वीडियो। और जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट कीजिए ताकि कुछ और भी जानकारी आपको पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच।